मुझे इससे कोई फर्क और तुम कौन हो? बकवास बंद करो अपनी। नहीं पता, लेकिन मैं अब ये जान गई कि तुम कितने मौका परस्त और सपा। क्यों नहीं देखना चाहती? डॉक्टर साहब आपसे बदतमीजी। आगे होश ठिकाने पर तुम्हारी। नहीं, बकवास बंद करो। मैंने सुबह तुमसे क्या तुम्हारे और हमसे। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर आशर की वालदा को तो अब बहुत अच्छा सबक मिल चुका है, वो भी आशर की तरफ से, क्योंकि उसने आशर से इतनी बातें छुपा कर रखी, खासतौर समीर और फरीन की बातें। यहाँ पर फरीन को तो वो अपने घर में पनाह देकर बैठ चुकी थी, लेकिन इन सब में आशर को पता नहीं था। आशर अपनी माँ का ये धोखा बिल्कुल भूल नहीं पाता और कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी अपनी सगी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। यहाँ पर सजल आशर को समझाने की कोशिश करती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी माँ को माफ़ कर दें और फरीन को भी माफ़ कर दें, लेकिन किसी कीमत पर आशर माफ़ नहीं करेगा। वो तो बस वापस जाने की कोशिश करता है, क्योंकि खुद तो वो चला जाएगा। और हमाद को कहता है कि आप बस कुछ दिन सजल को अपने पास रखें, फिर मैं वापस उसे बुला लूँगा और हमेशा हमेशा के लिए हम चले जाएंगे। उसके बाद हमारा अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसकी वालदा उसे ढूंढते ढूंढते सजल के घर पहुंच जाती है और उसे माफ़ी मांगेगी कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने समीर को तो घर से निकाल दिया है। क्योंकि यहाँ पर फरीन अपने शोहर को घर से निकाल देती है, साथ ही साथ वो तो सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। आशर को तो मालूम हो चुका है कि उसकी वालदा के साथ साथ फरीन भी इन सब कामों में मुलविस है, और इन सब में सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो है मेरी माँ। इस वजह से वो अपनी माँ को तो बिल्कुल माफ़ नहीं करता और बस ये फैसला करता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सजल को यहाँ से लेके चला जाऊँगा और फिर मैं कभी पाकिस्तान वापस लौट कर नहीं आऊँगा। और वो अपनी माँ की माफ़ी भी कबूल नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अब देखना ये होगा कि सालिया की माफ़ी में कितना दम है और वो अपने बेटे को किस तरह से रोक सकती है, क्योंकि अब वही एक वाहिद सहारा है आशर को रोकने के लिए। वरना अब आशर तो अभी रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ से बिल्कुल ही टूट चुका है, क्योंकि उसकी वालदा ने कुछ काम ही ऐसे किए हैं जो बिल्कुल माफ़ करने वाले नहीं हैं।